नमस्कार, जय हिंद साथियों। आ जाएंगे मेरे सभी बच्चे क्लास करने के लिए। फटाफट से पहुंचेंगे मेरे सभी बच्चे। वेरी गुड, जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे। आ जाओ भाई फटाफट से। जो भी बच्चा आरपीएफ की तैयारी कर रहा है, कांस्टेबल और एसआई की, फटाफट से धाए से आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे बच्चों। वेरी गुड। कौन कौन बच्चा आ रहा है जल्दी से कमेंट करते रहें। जो भी बच्चा क्लास में पहुंच जा रहा है। चलिए बच्चा, आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा परसेंटेज। यानी कि बच्चा प्रतिशत। बच्चा टॉपिक रहेगा परसेंटेज का, प्रतिशत का। बहुत ही शानदार तरीके से टॉपिक को करेंगे। कुछ चीजें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से चीजों को जानेंगे बच्चा। फिर क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो जल्दी से आ जाओ मेरे सभी प्यारे बच्चे। देखिए, परसेंटेज प्रतिशत होता क्या है, सबसे पहली बात ये आती है कि नहीं है। देखते हैं कोई बच्चा कॉल कर रहा है। देखते हैं कौन बच्चा कॉल कर रहा है। अमन कुमार। अमन कुमार बोलिए बच्चा, डाउट है क्या या कुछ पूछना हो? अभी तो टॉपिक भी स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी तो हम बच्चों का वेट कर रहे हैं, बस जल्दी से सभी बच्चे क्लास में पहुंच जाएं। कुछ पूछना है? चलिए, अमन जा चुके हैं क्लास छोड़ करके। चैट को ओपन कर दीजिए। देखिए बच्चा, परसेंटेज प्रतिशत। यहां से देखो, आपको जो प्रतिशत है ये दो वर्ड से मिलकर बना है बच्चा। प्रतिशत मतलब, प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रति 100 पे मान निकालना क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है मेरे बच्चों। यही परसेंटेज होता है। परसेंट है ना, परसेंट। सेंट का मतलब भी 100 होता है। तो यही आपकी परसेंटेज होती है, प्रतिशत होती है। अभी देखते कौन बच्चा कॉल करा। बच्चा देखो, मेरी बात सुनो। जो आपके सामने ये हाथ का निशान दिख रहा है ना, इसको दबाने से आप हमसे बात कर सकते हो। अगर आपको बहुत जरूरी बात है अमन, तो जल्दी से बोलो, वरना देखो इसको दबाने से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। इस हाथ को दबाने से, इसको कब दबाना है आपको? तब आपको कुछ पूछना हो, ठीक है बच्चा। कब दबाना है? जब आपको कुछ पूछना हो कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई है, दोबारा से समझाया जाए, तभी इस हाथ के बटन को दबाएं। वरना आप कमेंट भी कर सकते हो तुरंत ही। सबके कमेंट देखता रहता हूं मैं, ऐसा नहीं है कि कमेंट नहीं देखते हैं। इसको तो हाथ के बटन को तो तब दबाना है जब कुछ चीज बिल्कुल भी समझ ना आ रही हो, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे प्रतिशत की, मतलब प्रति 100 पे मान निकालना प्रतिशत कहलाता है। इसी तरीके से जो अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं, परसेंट है ना। परसेंट, सेंट का मतलब भी बच्चा 100 ही होता है। सेंट का मतलब भी क्या होता है? 100 होता है। परसेंट मतलब पर 100 पे मान निकालना क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। अब सबसे पहली बात बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूं बच्चा। देखिए, सबसे पहली बात आती है 20%। बात सुनना। इसके बाद फिर मैं कुछ चीजें आपको लिखवाता चलूंगा, साथ साथ सभी बच्चे नोट्स बनाते चलना। जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो रहा परसेंटेज का चैप्टर, हर एक बच्चा साथ साथ नोट्स बना लेना बच्चे, ठीक है। तो देखो, 20%, जब भी 20% की भिन्न हमें निकालनी होगी,
देखो परसेंटेज को हटाने के लिए हमेशा बटे 100 लिखते हैं, अपॉन में 100 लिखा जाता है परसेंटेज को हटाने के लिए। सर चैट को ओपन कर दीजिए एक बारी। चलिए देखे बच्चा, यहां से देखो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, मतलब हो जाएगा बच्चे 1/5। मैंने लिखा 25%, तो बच्चा 25% का मतलब होगा 25/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी 1/4। बच्चा मैंने लिखा 33 सही 1/3%, तो बच्चा इसको लिख सकता हूं मैं 33 या 99 और 100/3 गुना के 100 बटे में परसेंटेज हटाने के लिए 100 से 100 कट जाएगा, तो आंसर आएगा 1/3। इतना मैं समझता हूं हर एक बच्चे को समझ में आया हो। जब भी परसेंटेज को हटाना होगा तो हम बच्चा बटे में 100 लिखेंगे। ठीक है मुन्ना राजाओ, जल्दी से बताओ समझ में आया तो। आया ना सभी को इतना समझ में? ये तो परसेंटेज हटाने की बात कर रहे थे हम। अब बात करेंगे परसेंटेज को लगाने की। किसकी? लगाने की बात बच्चा। देखिए कैसे, जैसे मैंने कहा बच्चा कि 2/5 को प्रतिशत में बदलो, कैसे बदलेंगे? 2/5 को प्रतिशत में कैसे लिखा जाएगा? तो बच्चा जब भी परसेंटेज में हमें किसी चीज को लिखना होगा तो हम गुना 100 से करते हैं ऊपर। ठीक है, तो यहां से गुना 100 से करेंगे तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका 40%। सभी बच्चे साथ साथ उतारते रहें, समझते रहें। ठीक है, जो बच्चा समझना हो और बाद में उतारना चाहता है वो बता देना कि सर हम अभी उतारेंगे पहले, क्योंकि मैं समझाता चलूंगा साथ साथ ही बच्चा। देखिए मैंने कहा 3/4 को प्रतिशत में लिखो, कैसे लिखेंगे? 3/4 को प्रतिशत में लिखिए, कैसे लिखा जाएगा? तो बच्चा कैसे लिखेंगे? गुना 100 करके 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 या 75% आंसर हो जाएगा। बच्चा मैंने लिखा यहां से कि मुझे बदल के दिखाओ जी 1/5 को प्रतिशत में। जल्दी से करके दिखाओ सभी बच्चे। अब सभी बच्चे धाए धाए से करके दिखाएंगे क्वेश्चनों को। 3/5 को प्रतिशत में लिख के दिखाओ। 1/3 को प्रतिशत में लिख के दिखाओ, क्या आएगा? और आप लिख के दिखाओ मुझे 1/7 को प्रतिशत में। जल्दी से करके दिखाओ सभी बच्चे। अब मुझे परसेंटेज हटाने के लगाने के बारे में मैंने आपको बताया कि गुना 100 की करते हैं ऊपर। तो अब जल्दी से सभी बच्चे मुझे करके दिखा दो इनको। 3-4 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, आप लोग जल्दी से कर लीजिए इन्हें, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपको मैं कुछ परसेंटेज ऐसे लिखाऊंगा जो आपको हमेशा याद होने चाहिए बच्चे। ठीक है, कुछ परसेंटेज की वैल्यू लिखवाई जाएंगी अभी, जो आप याद रखेंगे। अगर याद रखोगे तो क्वेश्चन बड़ी जल्दी और आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलें आगे की तरफ बढ़ा जाए। बहुत शानदार, अमन ने धाए से कमेंट किया, वेरी गुड। बच्चा गुना 100 करेंगे, 5 दूनी 10, 20%। बच्चा गुना 100 करेंगे, 5 दूनी 10, 60%। गुना 100 करेंगे बच्चा 33 सही 1/3%। गुना 100 करेंगे बच्चा 14 सही 2/7%। ये इनकी वैल्यू आएगी जब आप इनको काटेंगे। इन सब की वैल्यू ये आएगी। गलत हो गया एक अमन का, कोई बात नहीं, बहुत बहुत अच्छी कोशिश अमन, वेरी गुड बच्चा। अब देखो मैं आपको कुछ वैल्यू लिखवाता हूं बच्चे, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, जल्दी से छाप लो जिसे ये छापना है, जल्दी से कॉपी कर लो बच्चा, फिर आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। कोई बात नहीं अमन, कोशिश तो करी ना भाई।
ठीक है, कोशिश ही करनी है आपको, तब कोशिश करेंगे तभी हमारे जो कंधों पर, हमारे इस बदन पर वर्दी होगी किसकी, आरपीएफ की। बहुत शानदार, उतार लिया ना सभी ने। अब मैं आपको कुछ वैल्यू लिखवाता हूं बच्चे, जो आपको याद रखनी है। अगर याद रखोगे तो क्वेश्चन जल्दी से धाए से सॉल्व हो जाएगा, याद नहीं रखोगे तो बच्चा फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए देखिए बच्चा, मैंने लिखा यहां पर 1/2 को अगर परसेंटेज में लिखूं तो मैं 50% लिखता हूं। मेरी बात सुनना, मैं 1/2 लिखूं या 50% लिखूं, दोनों का मतलब एक ही है। मैंने लिखा बच्चा 1/3, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। मैंने लिखा 1/4 का मतलब होता है 25%। अभी समझाऊंगा ये सब चीजें क्यों लिखवाई जा रही हैं। इन सब का प्रयोग पूरे चैप्टर के अंदर होगा। बिल्कुल दिलाएंगे अमन, ठीक है, बिल्कुल दिलाएंगे बच्चा, टेंशन मत लो। 1/5 को लिख सकते हैं 20%, 1/6 को लिखेंगे 16 सही 2/3%, 1/7 को लिखेंगे 14 सही 2/7%, 1/8 को लिखेंगे 12.5%, 1/9 को लिखेंगे 11 सही 1/9%। ठीक है बच्चा, इतना उतारते चलो साथ साथ सभी बच्चे। 1/10 को लिखूंगा 10%, 1/11 को लिखूंगा 9 सही 1/11%, 1/12 को लिखूंगा 8 सही 1/3%, 1/13 को लिखूंगा 7 सही 9/13%, 1/14 को लिखूंगा 7 सही 1/7%, 1/15 को लिखूंगा 6 सही 2/3%। ठीक है बच्चे, उतारो इतना जल्दी से सभी बच्चे। लिख लो भाई जल्दी से सभी बच्चे। उतार लिया बच्चा इतना सभी ने। अब देखो इनका प्रयोग कैसे करना है। बच्चा बात सुना थोड़ा सा ध्यान से, इनका प्रयोग किस तरीके से हम करेंगे। 1/3 को मैंने 33 सही 1/3 लिखा, 33 सही 1/3% को मैं डायरेक्ट याद रखूंगा। ये चीजें आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है। 1/16 और लिख लो, 6 सही 1/4% होता है, ठीक है जी। इनको आप डायरेक्ट याद रखोगे। अब ये याद कैसे होंगे जी, ये तो बहुत सारी चीजें हैं, हमारी तो याद ही नहीं हो सकता। कुछ नहीं करना आपको, बस इनको रोजाना जब तक परसेंटेज का चैप्टर चलता है तब तक एक दो बारी बस देख लेना। जैसे ही चैप्टर क्लास शुरू होती है उससे पहले एक दो बारी देख लेना। बच्चा देखने से क्या होता है आप बताओ मुझे। आप किसी लड़की को देखते हो, पहले दिन देखा आपको वो खूबसूरत लगी है कि नहीं है, दूसरे दिन देखा और ज्यादा खूबसूरत लगी, आहा ये तो मेरे सपनों की रानी है, होता है कि नहीं होता ऐसा। तीसरे दिन देखा थोड़ा सा प्यार आएगा, आएगा कि नहीं। तो यही होता है बच्चा, देखने से क्या हो जाता है, चीजों से प्यार हो जाता है। अब चीजों से प्यार करना है तो बच्चा इनको एक बार रोजाना देख लेना मेरे सभी बच्चे, आपको इनसे प्यार हो जाएगा। अब इनका प्रयोग मैं आपको सिखाता हूं किस तरीके से इनका प्रयोग करते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए प्रयोग करना सीखते हैं, कैसे इनका प्रयोग किया जाएगा। तो देखो बच्चा कैसे करेंगे प्रयोग। मैंने पूछा आपसे 2/5 का मान क्या होगा।
मैंने आपसे पूछा 2/5 का मान क्या होगा। बच्चा आपको देखना है इसके बटे में क्या वैल्यू आ रही है। क्या वैल्यू है बटे में? 5। आपको यहां से देखना है कि किसके बटे में 5 आता है। तो बच्चा 1/5 के बटे में 5 आता है। तो 1/5 का मतलब होता है 20%। लिख लो यहां से 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%। बच्चा इस 20% की देखो, एक की वैल्यू 20% है। एक की वैल्यू कितनी है? 20% है। तो दो की वैल्यू कितनी होगी? ऊपर वाली संख्या की डायरेक्ट गुना कर दो। कितनी हो जाएगी? 20 दूनी 40%। मैंने कहा बच्चा 3/5 की वैल्यू कितनी होगी? 20 या 60%। मैंने कहा बच्चा 4/5 की वैल्यू कितनी होगी? 20 चौका 80%। आया बच्चों इतना समझ में? मतलब जो भी भिन्न आपको दे रखी हो उस भिन्न के नीचे देखना कितना आ रहा है? 5। 5 को इस जो मैंने टेबल लिखवाई है आपको, इस टेबल में ढूंढना है कि 1/5 कहां पर आता है। 1/5 आता है जी ये रहा। और 1/5 की वैल्यू कितनी है? 20%। तो बच्चा 20 दूनी मुझसे हमसे पूछा था 2/5, तो डायरेक्ट हो जाएगी 20 दूनी 40। फिर 20 की गुना 3/5 पूछा, 20 दिया 60। करिए बच्चा आगे की तरफ। ये इतना उतार लिया, ये मिटा देता हूं मैं। अब दूसरी कोई भिन्न लेते हैं, उसको समझाता हूं। ठीक है जी, दूसरी कोई भिन्न लेंगे, उसको समझाया जाएगा। देखिए दूसरी भिन्न क्या हो जाएगी। मैंने लिखा बच्चा 3/4 की भिन्न क्या होगी। 3/4 की भिन्न को प्रतिशत में बदलो, क्या आएगा? है ना? 3/4 की भिन्न को प्रतिशत में लिखो। अब आपको क्या देखना है बच्चा? आपको देखना है 4 किसके नीचे आता है। देखो अपनी टेबल में 4 किसके नीचे आ रहा है? ये आ रहा 1/4 के नीचे 4 आ रहा है। 1/4 को लिख लो अलग से। 1/4 की वैल्यू कितनी है? 25%। 1/4 की वैल्यू कितनी है बच्चा? 25%। 25 की गुना डायरेक्ट 3 से कर दो, है ना? 25 या 75% आंसर। बोलो इतना सबको समझ में आया? बोलिए। ये तो मैंने 1/4 और 1/5 के बारे में आपको सिखाया है। अब थोड़ा सा लेवल को आगे की तरफ बढ़ाएंगे हम लोग। इतना समझ में आया तो जल्दी से यस लिख दो सभी बच्चे। जल्दी से यस लिखो, ढाई से यस लिखो। आया ना इसका इतना समझ में? चलिए आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। आप मुझे बताओ बच्चे, 4/11 की परसेंटेज निकालो, क्या आएगा? एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है पेपर के अंदर प्रतिशत में बदलने वाला। ये इस चैप्टर का बिल्कुल बेस चल रहा है, आधार चल रहा है। इसके बाद देखना और भी चीजें बदलेंगी और देखना आपको फिर सारी चीजें इतनी आसान लगने लग जाएंगी कि हाँ ये चैप्टर तो कुछ भी नहीं है। मुश्किल से आपका 4 से 5 दिन में परसेंटेज खत्म हो जाएगा। धाए धाए उड़ा देंगे क्वेश्चनों को फिर हम। अब ये देखो बच्चा 11 किसके नीचे आता है? तो देखो 11 यहां पर आ रहा है। देखो 1/11 के नीचे 11 आता है। तो बच्चा 1/11 को अलग से लिख लो। कैसे? 9 सही 1/11%। अब सर जी आपने तो बताया 25% की डायरेक्ट गुना कर देते हैं। अब बस थोड़ा सा बदलाव हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। बच्चा पहले इस 9 की गुना 4 से करो। करो। 9 और चौक 36। 9 और चौक 36 बच्चा। अब इस 4 की गुना इस 1 से कर दो। इस 4 की गुना इस 1 से कर दो।
4 एकम 4, बटे में जो लिखा है उसे एज इट इज लिख दो, आंसर हो जाएगा 36 सही 4/11%। बोलो हुआ ना आंसर ध्यान से बोलो बच्चा। इतना समझ में आया सभी को? तो बोलिए, फिर एक और क्वेश्चन करता हूं मैं। आप लोग मुझे बताओ जल्दी से, 5/11 को परसेंटेज में लिख के दिखा दो। 5/11 को परसेंटेज में लिख के दिखा दो सभी बच्चे, कितना आएगा? करो बच्चा जल्दी से, 5/11 को परसेंटेज में। बच्चा देखो 5/11, 1/11 के नीचे, अब 9 की गुना पहले 5 से करो, 9 पंजे 45, फिर 1 की गुना 5 से करो, 1 पंजे 5, और जो नीचे है उसे लिख दो, आंसर हो जाएगा 45 सही 5/11। बिल्कुल शानदार, गजब। समझ पा रहे हो? सेकंडों में आंसर आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? आ जा रहा है ना आंसर सेकंडों में? चलो, इतना समझ में आया। अब मैं कुछ और प्रैक्टिस करवाता हूं, आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। इन सबको लिख करके कोई भी वैल्यू लिखना इन टेबल में से, जैसे 1/15, 1/14, 1/13, कोई भी वैल्यू लिख के देखना, प्रैक्टिस करके देखना। मैं कुछ और प्रैक्टिस करवाता हूं जिससे कि चीजें और क्लियर हो जाएं आपको बच्चा, ठीक है? जिससे कि चीजें और क्लियर होती हुई चले आपको साथ साथ। देखिए मैंने क्या लिखा यहां पर, मैं आपसे कहता हूं बच्चा, आप बताइए मुझे किसकी वैल्यू, 3/8 की वैल्यू बताओ क्या होगी? 3/8 की वैल्यू बताइए क्या आएगी? एक बारी करके दिखाओ जल्दी से सभी बच्चे, शानदार तरीके से। अब आपको क्या देखना है? 8। आपको बटे में क्या मिला? 8। देखो टेबल में 1/8 कहां था? ये रहा 1/8। 1/8 की वैल्यू होती है बच्चा कितनी? 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। होती है कि नहीं? तो 12 की गुना 3 से करो, 12 तिया 36। बच्चा 3 की गुना 1 से करो, देखो 12 की गुना पहले 3 से करी, फिर इस 1 की गुना 3 से करी। सबसे पहले जो आगे वाला नंबर है उसकी गुना करेंगे, फिर जो ऊपर वाला नंबर है, ये जो शेषफल होता है बच्चा, ऊपर वाला नंबर जो होता है ना शेषफल होता है, और नीचे वाला क्या होता है? भाजक होता है। जो भाजक होता है भाग करता है किसी संख्या को। तो बच्चा 1 की गुना 3 से करूंगा, कितना मिलेगा? 3/2 मिलेगा। 3/2 मिलेगा। क्या ये सही है? बताओ क्या ये सही आया बच्चा? देखो ये भाजक है, ये भागफल है, शेषफल है, सॉरी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि शेषफल भाजक से बड़ा हो जाए? नहीं हुआ ना। तो बच्चा इसको भाग करो एक बारी और, 2 एकम 2, बचेगा शेषफल कितना बच्चा? 1। 3 में से 2 गया 1, 1 सही 1/2। इसको 36 में प्लस करेंगे 1 सही 1/2 को, तो आंसर आएगा 37 सही 1/2%। बोलो बच्चा जल्दी से धाय से यस लिखो, समझ में आ रहा है तो बोलिए बच्चा, समझ में आया सबको? चलो एक और क्वेश्चन करके दिखा दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ, 5/8 की वैल्यू लिख के दिखाओ क्या आएगी? शानदार तरीके से, गजब तरीके से सभी का आंसर आना चाहिए। लो हम साइड हो जाते हैं भैया। 5/8 की वैल्यू जल्दी से करो सभी बच्चे, शानदार तरीके से करिए बच्चा। बहुत शानदार, मुझे पता है आप लोग कर देंगे। बच्चा देखो 5 की गुना पहले किससे करें? 12 से। 12 पंजे 60, फिर 5 की गुना 1 से, 5 एकम 5,
बटे 2। बच्चा ये 5 तो 2 से बड़ा जा रहा है कि नहीं है? फिर इसको एक बार और भाग करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, शेषफल बचेगा 1/2। तो बच्चा 60 में 2 सही 1/2 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 62 सही 1/2%। ये हमारा आंसर बनेगा। 62 सही 1/2%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करके दिखाओगे मुझे आप लोग? जल्दी से करके दिखाओ फिर। 5/6 की वैल्यू क्या आएगी? 5/6 की वैल्यू जल्दी से ध्यान से निकाल के दिखा दो, आसान तरीके के साथ में। उतार लिया ये सभी ने? छाप लिया होगा? चलिए मिटा देते हैं अभी। करो बच्चा। ये बच्चा परसेंटेज का बेसिक है, बस इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगाना है। इनको सीख लिया ना आपने, पूरा परसेंटेज खत्म कर दोगे। 5/6 दिख रहा है आपको अपॉन में 6। बच्चा 6 आता है 1/6 के नीचे। 6 कहाँ आता है बच्चा? 1/6 के नीचे आता है 6। तो बेटा 1/6 की वैल्यू कितनी है? 16 सही 2/3। 1/6 की वैल्यू होती है जी 16 सही 2/3%। अब देखो धीरे धीरे आपको फील आ रही होगी थोड़ी सी अंदर से कि मुझे चीजें याद हो रही है ना? याद हो रही होंगी थोड़ी थोड़ी चीजें। देखना अभी थोड़ी देर में आपको सारी चीजें याद भी हो जाएंगी बच्चा। अब देखो 16 की गुना 5 से करो, 16 पंजे 80। 5 की गुना बच्चा किससे करेंगे अब? 2 से। 5 दूनी 10/3। बच्चा ये 10/3 तो बढ़ा गया 3 से। भाजक से शेषफल कभी भी बड़ा नहीं होता है। ठीक है, ये 10/3 तो बढ़ा जा रहा है ना, ये बड़ा नहीं होना चाहिए शेषफल। ऊपर वाली जो संख्या होती है ना शेषफल होती है, नीचे वाली होती है भाजक, भागफल, जिसे हम भाग करते हैं। तो बच्चा इसको बढ़ा जा रहा है तो भाग करो 80 को 10 को 3 से। 3 तिया 9, 3 सही 1/3। तो बच्चा 3 सही 1/3 को किस में जोड़ेंगे? 80 में। तो आंसर आएगा 83 सही 1/3%। आंसर क्या हो जाएगा? 83 सही 1/3% सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलो जल्दी से दाएं से एक बारी मुझे सभी बच्चे करके दिखाना आंसर। एक और करके दिखाओगे ना? करके दिखाओ जल्दी से सभी बच्चे मुझे। किसकी वैल्यू बताओगे बताइए? चलो 7/12 की वैल्यू बताओ क्या होगी? 7/12 की वैल्यू बताइए क्या होगी? गजब तरीके से, एकदम शानदार तरीके से उड़ा दो। उड़ाओ बच्चा। देखो जब हम आधार को मजबूत बनाते हैं ना, इसका मतलब जो हम बिल्डिंग खड़ी करेंगे वो हमारी जो बिल्डिंग होगी, आप उसके ऊपर कितनी ही ऊंची इमारत लेकर के जाओ, जब बेस मजबूत होगा उसके ऊपर चाहे आप कितनी ही ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर दो वो कभी गिरेगी नहीं, है ना? तो मैं आपको ऐसी तैयारी कराऊंगा एसआई और कांस्टेबल। देखो इस बैच में हर बच्चा है, एसआई का भी कांस्टेबल का भी। मुझे दोनों बच्चों को साथ में लेते हुए चलना है। मतलब एसआई का बच्चा भी पेपर निकालेगा, कांस्टेबल का भी। दोनों का लेवल सेम होता है। बस क्या होता है बच्चा, जो एसआई का लेवल होता है थोड़ा सा क्वेश्चन को ना घुमा के देता है और कुछ नहीं करता है। कांस्टेबल में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। कांस्टेबल में चाहे तो सीधा पूछ लेगा कि 7/12 को परसेंटेज में बदलो क्या होगा, लेकिन इसी सवाल को एसआई में अगर पूछेगा तो थोड़ा घुमा करके पूछेगा। तो बच्चा देखो 12 किसके नीचे आता है? 1/12 के नीचे आता है 12। किसके नीचे आता है? 1/12 के नीचे आता है 12। 1/12 की वैल्यू कितनी है? 8 सही 1/3 है। तो कैसे बताया मैंने? कैसे बताया बच्चा जल्दी से बताओ। 8 की गुना कितने से करूंगा? 7 से। 8 7 56। बच्चा 7 की गुना कितने से करूंगा अब? 1 से। 7 एकम
7 बटे 3 जो है वो रहेगा ही। ठीक है जी, जो बटे में 3 है वो एज इट इज लिख देंगे। बोलो, जो बटे की वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी। अब देखो, ये जो शेषफल है भाजक से बढ़ा जा रहा है ना, जो शेषफल है वो भाजक से बढ़ा जा रहा है, तो इसको एक बारी और भाग कर लेंगे। 3 दूनी 6, बच्चा 7 में से 6 गया तो 1, तो 2 सही 1/3, तो 56 में 2 सही 1/3 और जोड़ूंगा तो आंसर क्या बनेगा, 58 सही 1/3%। ये हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगी 7/12 की। एक बारी यस लिखो सभी बच्चे, अगर इतना समझ में आया है तो फिर आपको आगे प्रैक्टिस खुद को करनी है। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग खुद से करेंगे, फिर मैं आगे की तरफ आपको लेकर के चलता हूं। इसी से रिलेटेड आगे टाइप क्या आती है उसको पढ़ाते हैं। जल्दी से ध्यान से एक बारी यस लिख दो मेरे सभी बच्चे, प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे, जल्दी से यस लिखो। समझ में आया? और एक बारी जिसको कम समझ में आया है बच्चा, अगर फर्स्ट टाइम ये चीजें पढ़ रहे हो तो एक बारी रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है ना। रिवीजन करने से चीजें अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि बच्चा अगर कोई भी नई चीज पढ़ रहे हैं हम, एक बारी में थोड़ा समझ में आता है, 2 बारी में थोड़ा और ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे क्लास खत्म हो जाती है और अच्छे से पढ़ लेना सभी बच्चे, है कि नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखिए आगे टाइप क्या आती है इसमें से ही रिलेटेड। बच्चा मैं कुछ आपसे पूछूंगा और आपको जवाब भी देना है। देखिए क्या पूछता हूं, मुझे बताओ 100% की भिन्न क्या होगी। 100% की भिन्न क्या होती है। 100% को फ्रैक्शन में अगर लिखना है, भिन्न में अगर लिखना है तो क्या लिखूंगा। तो बच्चा 100% को अगर मुझे फ्रैक्शन निकालनी होगी, अभी मैंने जब क्लास शुरू करी थी आपको बताया था परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, बटे 100 करते हैं। तो बच्चा 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। 100% की भिन्न क्या होती है, 1 होती है बच्चा। मैंने कहा आपसे 200% की भिन्न क्या होगी, 200% की भिन्न 2 होगी बच्चा। मैंने कहा 300% की भिन्न क्या होगी, 300% की भिन्न 3 होगी बच्चा। मैंने कहा 400% की भिन्न क्या होगी, 400% की भिन्न 4 होगी बच्चा। ऐसा और मैं जहां तक भी जाना चाहूं मतलब वही उसकी भिन्न निकलती आ जाएगी। जो 2 जीरो को हटा करके जो पहला नंबर बचेगा वह उसकी भिन्न हो जाएगी बच्चा। आया इतना समझ में। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे आता है वो हम करते हैं बच्चा। क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि 414 सही 2/7% की भिन्न ज्ञात करो क्या होगी। देखो कितना खतरनाक सवाल। अब बच्चा जिसने जो नहीं पढ़ेगा वो ऐसी भिन्न को कैसे निकाल पाएगा, वो तो बेहोश हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि करना कैसे है जी। आधे बच्चे तो गुना करने में ही 3-4 मिनट को निकाल देंगे, लेकिन नहीं बच्चा, गुनाह करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो कैसे करना है बच्चा, इसको लिख सकता हूं मैं अलग अलग इस तरीके से। 400% को अलग लिख दूं, प्लस 14 सही 2/7% को अलग लिख लूं। बोलिए, लिख सकता हूं इस तरीके से। 400% को अलग लिख दिया, 14 सही 2/7% को अलग लिख दिया। वापस से जोड़ूंगा तो बच्चा कितना बन जाएगा, 414 सही 2/7% बन जाएगा, है कि नहीं है। अब मुझे बताओ, मैंने अभी आपको बताया 400% की भिन्न क्या होती है, 400% की भिन्न होती है जी 4। 14 सही 2/7% की भिन्न क्या बनेगी, 14 सही 2/7% की भिन्न क्या बनेगी बच्चों, 1/7 बनेगी जी। कितनी बनेगी, 1/7 बनेगी जी 14 सही 2/7% की भिन्न। तो बच्चा यहां से इसको सॉल्व कर दो, 7 चौक 28 प्लस 1 29/7 आंसर 29/7
आंसर। आया समझ में? बोलिए, आ रहा ना समझ में? मजे आ रहे हैं कि नहीं? पैसा वसूल हो रहा है ना सबका? होगा बच्चा पैसा वसूल, जब वर्दी पहनोगे ना अपने कंधों पर, पूरा पैसा वसूल होगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी अभी और करवाऊंगा क्वेश्चन, टेंशन मत लो, पूरे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। बढ़े आगे की तरफ बच्चा। चलिए देखिए, बहुत शानदार, गजब। देखो 1212 सही 1/2% की भिन्न निकाल के दिखाओ क्या होगी। करो, वेरी गुड अमन, बहुत शानदार। 1212%, 1212 सही 1/2% की भिन्न क्या आएगी? जल्दी से करो मेरे बच्चे, कितने अच्छे नोट्स बनाते रहे ना सभी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी बच्चे के पास नोट्स ना हो। मेरे पास हर एक बच्चे का नंबर है, किसी के बच्चे के पास कॉल कर लूंगा, वीडियो कॉल, और देखूंगा कि बता दिखा नोट्स कहाँ है। ऐसा नहीं है कि छोड़ दूंगा ऐसे ही आसानी से। मुझे तुम्हें वर्दी पहनानी है इस बारी, इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आपको भी मेहनत करनी है, तभी सिलेक्शन होगा बच्चा। टीचर के मेहनत करने से सिलेक्शन नहीं होता है, बच्चा अगर रिवीजन करे चीजों का, तब बच्चा सिलेक्शन होता है। करिए जल्दी से आंसर सभी बच्चे, करो आंसर जल्दी से। 1212 सही 1/2%। कैसे लिख सकते हैं? 1200 को अलग लिख सकते हैं, 1200% अलग, और 12.5% अलग लिख सकता हूं बच्चा। है कि नहीं है? बोलिए ना। 12% की भिन्न क्या होगी? 1200 की 12, 12.5% की भिन्न, भिन्न बच्चा भिन्न, 12.5% की भिन्न। देखो ना, ये रहा, कितनी है? 1/8, 1/8। तो बच्चा 12 अट्ठे 96, 96 और 1 97/8 धाए से आंसर, एकदम शानदार तरीके से। वाह, गजब। इसका मतलब सब कुछ समझ में आ रहा मेरे बच्चों को। बहुत शानदार बच्चे, वेरी गुड। चले आगे की तरफ। तो बच्चा एक क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से सभी बच्चे। 507 सही 1/7% की भिन्न क्या होगी? 507 सही 1/7% की भिन्न क्या होगी? जल्दी से बता दो सभी बच्चे। करिए बच्चा जल्दी से। बच्चा 507 लिख सकता हूं कैसे? 500%, 7 सही 1/7%। ठीक है जी, 7 सही 1/7% लिख सकता हूं ना। अब बच्चा 500 को तो हो जाएगा 5, 7 सही 1/7% क्या होगा? देखो ना भाई, जो हमने लिखवाया है उसमें देखो, 7 सही 1/7% का मतलब 1/14, 1/14, 14 पंजे 70, 70 और 1 71/14। आया कि नहीं आंसर? बोलिए। शानदार, गजब तरीके से।
आ जा रहा ना बच्चे सभी का आंसर? वेरी गुड। अब ये तो बात कर रहे हैं हम बड़ी बड़ी परसेंटेज निकालने की। अब ऐसा भी तो हो सकता है इन बड़ी बड़ी भिन्न को परसेंटेज में बदलवाना शुरू कर दे। पूछ सकता है कि नहीं? तो मेरे बच्चे सभी पर घटाना आता है कि नहीं आता है? सभी पर घटाना आता है कि नहीं? आता होगा, मुझे पता है। तो चलो मुझे घटा करके दिखाओ। ठीक है, आप लोग मुझे घटा करके दिखाएंगे क्या? आप मुझे 100 में से माइनस करके दिखाओ 14 सही 3/7 को। देखता हूं कितनी देर में बच्चे आंसर करते हैं। बच्चा आपको इसको सॉल्व करने में कम से कम 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। और जो बच्चा थोड़ा सा कमजोर होगा मैथ के अंदर, उसको तो और भी ज्यादा समय लग जाएगा घटाने में इस चीज को। है कि नहीं है? बिल्कुल लगेगा बच्चा, लेकिन मैं इसको सेकंडों में घटा के दिखाता हूं आपको। देखो कैसे। आपने यहां पर देखा क्या लिखा हुआ है? 14। यहां पर लिखा हुआ बच्चा 3/7। ये 14 सही 3/7 लिखा हुआ है। इसको अगर मैं दशमलव में लिखूंगा तो 14.7 चौक 28, 7 दूनी 14, इस तरीके से दशमलव में आगे चलता चला जाएगा। बोलिए, ये बच्चा 14 से कितना हो जा रहा है? किसकी तरफ बढ़ रहा है? ये 14 से आगे की तरफ, ये 15 की तरफ जा रहा है कि नहीं? भाई ये बढ़ता हुआ 15 के अंदर जाना चाहता है कि नहीं? कि हाँ मुझको बड़ा बना दो जी, मैं 14 हूं अभी, मुझे 15 की तरफ खींच के ले जाओ। जा रहा ना? तो बच्चा जो भी ये आगे का नंबर लिखा हो, इसको एक नंबर बढ़ा के हमेशा लिख दो। एक नंबर बढ़ा के लिख लो, कितना? 15। कितना लिखेंगे बच्चा? 15। अब 100 में से 15 घटाना आसान है कि नहीं? 100 में से 15 को घटाना आसान है कि नहीं बच्चा? बिल्कुल आसान है जी। 100 में से 15 गए तो कितने बचे? 85। कितने बचे बच्चा? 85। 7 में से घटा दो 3 को। 7 में से घटा दो अब 3 को। 7 में से 3 गए तो 4 को लिख दो ऊपर। जो नीचे की वैल्यू है उसे एज इट इज लिख दो। आंसर हो जाएगा 85 सही 4/7। इन सब का यूज होगा सरलीकरण में। देखना, इन सब का यूज कहाँ होगा? सरलीकरण में। जब घटाने की बात आएगी, जोड़ करने की बात आएगी, गुना करने की बात आएगी। आया ना समझ में? एक बार और बताते हैं बच्चा, देखो एक सवाल और करवा देते हैं, एक बार ही हो जाएगा वो। है कि नहीं है? एक सवाल और करवाएंगे अपने बच्चों को, तभी तो एक बार और होगा। देखो 100 में से माइनस करो 24 सही 5/8। बच्चा देखो 24 को क्या मानेंगे? एक नंबर बढ़ा के मानेंगे 25। अब 100 में से इस 24 को एक नंबर बढ़ा के कितना माना? 25 माना। 100 में से 25 आसानी से घटा सकते हो। 100 में से 25 गए तो 75। अब बच्चा क्या करेंगे? 8 में से 5 को घटा दो, कितने बचे? 3। 8 में से 5 गए तो 3/8। खत्म सवाल। घटाना सीखे कि नहीं? है ना? इससे पहले तो घटाने में दिक्कत हो रही थी। अब मैं कहता 100 में से 70 घटाओ तुरंत बता दोगे, 100 में से 50 घटाओ तुरंत बता दोगे। है कि नहीं? मस्त ट्रिक अमन, शानदार ट्रिक है बच्चा। मैंने कहा था ना, विश्वास के साथ कोर्स को खरीदो, आपको नाराज नहीं होने दूंगा, इसलिए मैंने कहा था। चलिए आगे करो, एक और घटा के दिखाओ मुझे। 200 में से 200 में से बच्चा 16 सही 2/3 घटा के दिखाओ जल्दी से, धाए से। 200 में से 16 सही 2/3 घटा के दिखाओ शानदार तरीके से। 16 को क्या मानेंगे? 17। अब बच्चा 16 को 17 मान दिया
तो बच्चा 200 में से 17 घटाना आसान है। 200 100 में से 17 घटाओ 83 बच रहा है और 183 हो जाएगा, है कि नहीं है? 200 में से 17 गए तो 183, 3 में से 2 गए तो 1/3। आंसर हो जाएगा 183 सही 1/3। अरे वाह, गजब गजब बच्चा गजब, आप तो लोग सीख चुके हो। चलो अब परसेंटेज बदलना सीखते हैं कि भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलें। ठीक है जी, चलिए जल्दी से छाप लो सभी बच्चे। क्या छापेंगे? जल्दी से छाप। ये सबको समझ में आया तो मेरे बच्चों एक बार यस लिख दो। ये सबको समझ में आया तो एक बार यस लिख दो। नोट्स बनाते रहना बच्चा। 35 के 35 क्वेश्चन सही करवा के दूंगा आपको आरपीएफ में। 35 क्वेश्चन मैथ के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, 70 नंबर मेरे हाथ में है आपको दिलाने। इस बात का भरोसा दिलाता हूं आप लोगों को कि 70 में से 70 दिला करके लाऊंगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। चलें आगे की तरफ बढ़ा जाए। देखिए बच्चा आपसे कहेगा कि 7/8 को प्रतिशत में लिखो, कैसे लिखेंगे? 7/8 को प्रतिशत में लिखो, कैसे लिखा जाएगा? करो जल्दी से, एक बारी समझाओ मुझे कैसे लिखेंगे। या तो गुना 100 करो या हमारा तरीका अपनाओ। कैसे बच्चा? बात सुनना सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से बात सुनेंगे सभी मेरे बच्चे। कितने अच्छे, ठीक है। देखो 8 से इस नंबर को भाग करो बच्चा, ऊपर वाले नंबर को 8 से ऊपर वाले नंबर को भाग करो। 8 एकम 8, 8 एकम 8। लेकिन बच्चा ये तो छोटा है 8 से। कितना मेरे भाई, कितना छोटा है? 8 से 7 एक छोटा है। माइनस कर दो जितना छोटा होगा। देखो अगर छोटा नंबर होगा तो माइनस करेंगे, अगर बड़ा नंबर आएगा तो प्लस करेंगे। देखो समझो, 1 माइनस बटे में कितना है बच्चा? 1/8। 1 माइनस 1/8। अब 1 को परसेंटेज में कितना लिखते हैं? जल्दी से बताओ, 1 को परसेंटेज में कितना लिखते हैं? 100%। 1 को परसेंटेज में कितना लिखते हैं बच्चा? 100%। माइनस 1/8 को कितना लिखते हैं परसेंटेज में? 12.5%। बोलो लिखते हैं कि नहीं? देखो देखो बच्चा, अभी मैंने सिखाया आपको 1/8 को कितना लिखते हैं? 12.5%। देखो ये लिख रखा, ठीक है। 1/8 को कितना लिखते हैं? 12.5% लिखते हैं। बोलिए समझ में आया? 1 को लिखूंगा 100%, माइनस 1/8 को लिखूंगा 12.5%। कैसे किया था? 8 से 7 को भाग किया। 8 एकम 8। बच्चा 7 छोटा है कितना? 1 छोटा है, माइनस 1/8। आ रहा ना समझ में? अब घटाना अभी सिखाया है तो जल्दी से घटा दो बच्चा, जल्दी से घटाओ मेरे मुन्ना राजाओ। 100 में से 12 को क्या मानू? 12 को 13 मानू। 100 में से 13 घटाऊं कितना बचेगा? 87 बचेगा। 2 में से 1 घटाऊं कितना बचेगा? 1 बचेगा, बटे 2 बनेगा। आंसर होगा 87 सही 1/2%। आया ना समझ में? बोलिए मेरे भाई मेरे बंधु, सभी को समझ में आएगा। उड़ा देंगे मेरे बच्चों, उड़ा देंगे। एक और सवाल करके दिखाओगे सभी लोग मुझे? एक और सवाल करके दिखाओगे ना? करके दिखाओ। 5/6 की भिन्न निकाल के दिखाओ जल्दी से। गुना करके नहीं, इस तरीके से, शानदार तरीके से, नवाबों वाले तरीके से निकाल के दिखाओ। करो जल्दी से।
करिए बहुत शानदार गजब तरीके से। करो बच्चा, ढाई से आंसर करो सभी बच्चे, करिए जल्दी से आंसर। बच्चा देखो 6 एकम 6, बच्चा 5 से 6 कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, तो माइनस कर दो 1/6, माइनस कर दो 1/6। तो बच्चा 100 को लिख सकता हूं कितना, 1 को लिख सकता हूं, सॉरी कितना, 100%। 1/6 को कितना लिखूंगा, जल्दी टेबल को घुमाओ, टेबल को घुमाओ बच्चा जल्दी से। 1/6 को क्या लिखूंगा, 16 सही 2/3%। कितना जी, 16 सही 2/3% लिखूंगा, है कि नहीं है, बिल्कुल है जी। अब 100 में से 16 को घटाऊं कि कितना, 100 में से घटाऊंगा बच्चा 17। एक नंबर बढ़ा के घटाना है, किसी भी नंबर में से अगर आपको घटाना मिल जाए तो हमेशा एक नंबर बढ़ा के घटाना, दाएं से आंसर आ जाएगा। 100 में से 17 गए तो 83, 3 में से 2 गया तो 1, 83 सही 1/3% आंसर। देखो अब की बारी तो अमन कुमार ने भी आंसर किया है, वेरी गुड। आ रहा है ना समझ में, शानदार गजब तरीके से आप लोग कर दे रहे हो। चलो अब एक बड़े नंबर की करके देखो, है ना, ये तो मैंने छोटे नंबर दिए थे, अब मुझे एक बड़े नंबर की करके दिखाओ। 33/8 को परसेंटेज में लिख के दिखाओ जल्दी से। 33/8 को परसेंटेज में ढाई से तरीके के साथ करो बच्चा, बहुत शानदार गजब तरीके के साथ में निकालिए, करिए जल्दी से। 33/8 को कैसे लिखेंगे बच्चा, भाग करो, 8 चौक 32, 8 चौक 32। बच्चा कितना ज्यादा है 33/32 से, 1 ज्यादा है, तो 1/8 को कर दो प्लस, 1/8 को कर दो प्लस। बच्चा 8 चौक 32 4 बार भाग जा रहा है, लेकिन 3300 तो 32 से ज्यादा है कितना, 1, जितना ज्यादा उतना प्लस। तो बच्चा 4 को लिख सकता हूं कितना, 400%। ये सारी चीजें सिखा चुका हूं पीछे में, सिखा चुका हूं कि नहीं, बिल्कुल जी। 1/8 को लिखूंगा कितना, 12.5%। आंसर कितना बनेगा, 412 सही 1/2%। देखिए कितने शानदार सिंपल तरीके से परसेंटेज को आप सीख जा रहे हो, सीख जा रहे हो कि नहीं, बिल्कुल सीखोगे मेरे बच्चों, सीखोगे। चलो जल्दी से करके दिखाओ एक सवाल और, 35/6 को करके दिखाओ, करो बच्चा जल्दी से, करिए बच्चा, शानदार गजब तरीके से कर दो, उड़ा दो बच्चा। बच्चा कैसे करूं, एक तो माइनस का तरीका भी है, एक प्लस का तरीका भी है। देखो 6 छंगरे 36, ज्यादा है 36 तो 35 से, कितना, 1 ज्यादा है, तो 1/6 माइनस कर दो, 1/6 माइनस कर दो, तो बच्चा 6 का हो जाएगा कितना, 600%। 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3% लिखते हैं। तो बच्चा 600 में से 17 गए तो कितना बचेगा, 100 में से 17 गए तो 83, 583 सही, 3 में से 2 गया तो 1/3%। बोलिए इतना समझ में आया, बोलो मेरे बच्चों, मेरे मुन्ना राजाओ। ये हमने परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें जानी, इन सब का प्रयोग जो है कल से स्टार्ट होगा। अभी कल की और बेसिक क्लास होगी जिसमें आपको थोड़ा बेसिक समझाया जाएगा, जो कांस्टेबल के बच्चे हैं
उनको छोटी छोटी चीजें सिखाई जाएंगी। परसों से लेवल बढ़ा के शानदार तरीके से इन सब का प्रयोग करेंगे और देखना कितना मजा आएगा आप लोगों को। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। आशा करता हूं मेरे सभी बच्चों को समझ में आई हो क्लास आज की, और जिन बच्चों को थोड़ा कम आई है मेरे बच्चे, वो रिवीजन करना एक बारी। गारंटी देता हूं 100% क्लास आपको समझ में आएगी अगर रिवीजन करोगे। अगर बच्चा सिलेक्शन चाहिए ना, ऐसी जिद बना लो कि इस बारी जो है कांस्टेबल और एसआई का ज्वाइनिंग लेटर हमारे घर आए। कैसी जिद बनाओगे? जिद होनी चाहिए बच्चा किसकी? ज्वाइनिंग लेटर की, कि ज्वाइनिंग लेटर जो है इस बारी हमारे घर आना चाहिए। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा। अमन बच्चा, पीडीएफ मिल जाएंगी आपको आज ही, ठीक है? पीडीएफ मिल जाएगी आज ही आपको, मैं डाल दूंगा सारी पीडीएफ। जो पिछली क्लासेस की पीडीएफ नहीं डाली है वो सब एक साथ डाल दूंगा बच्चा, ठीक है ना? उन चीजों की टेंशन मतलब, वो सब हमारा काम है, आपको मिलती रहेंगी पीडीएफ। जैसे टाइम एंड वर्क का चैप्टर खत्म हुआ है तो उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी सभी बच्चों को। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। सभी बच्चे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें जिंदगी में। खुश रहना बहुत जरूरी होता है बच्चा, क्योंकि क्योंकि बच्चा अच्छा माइंड होगा तभी चीजें अच्छी अच्छी दिमाग में आएंगी। अभी जीके की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जीके की नहीं होगी आज। आज जो है आपकी साइंस की क्लास होगी बच्चा, अभी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही मैथ की क्लास खत्म होगी तुरंत आपकी जो है साइंस की क्लास होगी। आज कल हुई थी ना जीके की क्लास। मंडे से 3 क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है? मंडे से 3 क्लासेस होंगी आपकी। आज आपकी 2 क्लास होंगी बच्चा, मंडे से 3 क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि मंडे से जो क्लासेस का शेड्यूल बना दिया है पूरा, उसी हिसाब से आपको बता देंगे किस किस हिसाब से क्लासेस चलेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।